बंदरगाह तू मेरा बंदरगाह तू मेरा यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी यात्री हूँ मैं जग में प्रभु। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास डेविड पी आइजक गुजरात से वचन से बांटा जाएगा। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी पावन नाम को सुनने वाले तमाम प्रिय भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन। गया दिवस में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और हमारे उत्तरदायित्व के बारे में हम कुछ विचारों हम पवित्र बाइबल के आधार में हम विचार करते थे। हमारे उत्तरदायित्व ही हैं प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। पहले कुरिन्दी 15वां अध्याय 58 कलम में इस प्रकार हम बढ़ते थे। और दूसरा उत्तरदायित्व यही है, और जो दूसरा उत्तरदायित्व के बारे में लिखा है, हम एक दूसरों को सांत्वना दे। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि भर भी जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान की एक ऐतिहासिक अद्भुत जो एक सत्य है। यीशु मसीह के वापस आने पर सब विश्वासी जो मरे हैं जीवित हो उठेंगे, और जो विश्वासी जीवित है वे रूपांतरित होकर बादलों पर उड़ा लिया जाएगा। हम प्रभु से मिलेंगे और उनके साथ सदा सर्वदा रहेंगे। प्रेरित पौलुस विश्वासियों से अनुरोध करता है, इन वचनों से एक दूसरों को शांति और सांत्वना दिया करो। प्यारे मित्रों, जब हमारे प्रिय जन मृत्यु के द्वारा हमसे अलग हो जाते हैं तब हमारे दुख असहनीय है। उस समय मनुष्य के वचनों में से हमें शांति नहीं मिल सकती। मरने के बाद क्या होगा, ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है और सांत्वना देना चाहता है। मरने के बाद एक व्यक्ति को जीवित करने के लिए शक्ति हमारे पास नहीं है, परंतु परमेश्वर के पास है। वह ऐसा करेगा। उस बात को यीशु मसीह के मरे हुओं से जीवित करने के द्वारा जो प्रमाणित किया, और हम भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जो उदाहरण देकर निकट भविष्य में होने वाले जो मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में बता कर सांत्वना प्रदान करें। हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, प्रभु के पास मिलेंगे। देखो, यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। और तीसरा जो हमारा उत्तरदायित्व यही है, एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करो। यह तीसरा उत्तरदायित्व है। प्रियो, अभी हम परमेश्वर के जो संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब हम प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसके जो वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जो कोई उस पर यह आशा रखता है
वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 और कलम्बर लिखा है। परमेश्वर की संतान की एक आशा है। क्या है वह आशा? यह कि प्रभु यीशु प्रकट होगा। प्रभु यीशु प्रकट होगा तो एक परमेश्वर की संतान को क्या लाभ होगा? दो बात हैं। एक बात ही है, वह प्रभु के समान होगा। दो, वह प्रभु के देखेगा जैसा वह है। यथार्थ में साक्षात में परमेश्वर की संतान प्रभु यीशु को देखेगा। उसके जीवन की सारी तकलीफ, मुसीबत, कष्ट और कठिनाई जो समाप्त होगा। प्रभु उसके सब आंसू पोंछ डालेगा। स्वर्ग जो अत्युत्तम स्थान है, और बाइबल में इस प्रकार लिखा है, प्यारो, परम जो पवित्रता और परम आनंद का स्थान है। परम पवित्रता के स्थान में सदा सर्वदा रहने वाले संतान को अपने आप पवित्र करने हैं। जिस प्रभु यीशु पवित्र है, पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु का कथा भी ना देखेगा। इब्राहिम पुस्तक में और इस प्रकार लिखा है, 12 अध्याय का 14 पद में लिखा है। और वो पौल और लिखे हमको जो बताते हैं, प्रेरितों के पुस्तक जो स्पष्ट रीति से बताते हैं। 12 अध्याय देखिए, और 12 अध्याय में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। 12 अध्याय का 14 पद में और पौल और ये बात हमारे सामने जो प्रस्तुत करते हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और 12 अध्याय और 14 पद में, और ये इस प्रकार है, सब में मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कथा भी ना देखे। वो बाइबल स्पष्ट रीति से लिखा है। प्यारो, प्रभु हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अंत में आशावान बने रहे और पवित्र जीवन व्यतीत करे। प्यारो, ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और हमारे उत्तरदायित्व और विशेष रीति से हम जो मनन करते थे, हमारे यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह आकर हमको स्वर्ग में ले जाएगा। हम यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेगा। और ये बड़ी आशा के साथ हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करे। इन वचनों द्वारा आपको शांति और अनुग्रह मिले।